नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। और जैसा कि हमारी क्लास रेगुलर चल रही थी और आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में बार बार पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिन्हें नवोदय विद्यालय लगातार बार बार रिपीट करता जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन केवल कभी संख्या चेंज होती है, बाकी बार बार ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए साथियों, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए देखते हैं हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नवोदय विद्यालय में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर के साथ बजती है, तो यह एक साथ कितनी बजे बजेंगी? ये घंटियां सबसे पहले 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और फिर उसके बाद 8 सेकंड के अंतराल के साथ बजती हैं बार बार। तो अब इस बार जब घंटियां एक साथ बजेंगी तो कितनी बजे बजेंगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखते हैं, नवोदय विद्यालय में बार बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है और इसमें कुछ नहीं, केवल संख्याएं चेंज हो जाती है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अगर साथियों अभी तक आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाए और ऐसी ही जानकारी की वीडियो जो है नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल से संबंधित वीडियो आप लोगों के सामने हम लेकर के आते हैं। और ये 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के, जो कि नवोदय विद्यालय में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय ले जाकर के इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार उठाता है, केवल संख्याएं चेंज हो जाती है। तो अब कोई भी बच्चा नवोदय विद्यालय से दूर नहीं रहेगा, वो समय अब दूर नहीं जब हर घर नवोदयन होगा, हर घर नवोदय का बच्चा होगा और हर घर से नवोदय में बच्चा पहुंचेगा। इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से केवल आप लोगों को इन 10 क्वेश्चंस को देखना है और सोल्व करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर के साथ बजती है, तो अब कितनी बजे एक साथ बजेंगी? तो देखते हैं साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी समय हमें दे रहे हैं, इतने इतने समय के अंतर में बज रही है, उन सबका हमें क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो 3, 4, 5, 8 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे हमारा एलसीएम निकलेगा फिर जो समय आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले किसका भाग देना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 3 को ऐसा कैसा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसा कैसा ही लिख देंगे, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार गया? 4 बार गया। फिर वापस से 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जाएगा तो 3 को ऐसा कैसा ही लिख देंगे। फिर वापस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा ही लिख देंगे। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, देखो अभी फिर से 2 आ गया, तो वापस से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे। तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, फिर 1 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, इसमें एक बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 2 का भाग नहीं देंगे। अब किसका भाग देंगे? 2 के बाद 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार और 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब किसका देंगे? 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 1 में एक और 1, जब एक एक आ जाए तो हमारा एलसीएम लसा लेना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अब हम क्या कर लेते हैं, जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उन संख्याओं का आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं गुणा स्टार्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन्हीं संख्याओं का हमने भाग दिया था तो इनको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और जो गुणा करने पे आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो 120 हमारा क्या है साथियों? आंसर है। 120 सेकंड बाद क्या होगा? 120 सेकंड बाद क्या होगा? ये जो घंटियां हैं, 4 घंटियां, ये वापस से एक साथ बजेंगी। कब? 120 सेकंड के बाद। अगर ऐसा क्वेश्चन नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल के पेपर में दिख जाता है तो तुरंत इस तरीकों को याद करें और तुरंत उसका आंसर लेके आए, ये हमारा आंसर होगा।
अब से नवोदय विद्यालय में एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए और बार बार नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ तो देखो बच्चों, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है, तो 20 आम का दाम क्या होगा? 5 दर्जन आम की कीमत हमें दे दिए और कितने आम का पूछा है? 20 आम का दाम पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 5 दर्जन, दर्जन दर्जन की जब हम बात करते हैं तो 12 का नाम याद आता है। क्या याद आता है? 12। 5 दर्जन, लेकिन दर्जन एक का मतलब होगा 12, लेकिन यहाँ पर बोला है 5, तो 5 दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12। 5 दर्जन पूछा है तो 5 से क्या कर लेंगे? गुणा। 12 पंजे 60, तो इसका मतलब 60 आम की कीमत कितनी है? 90 रुपए। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपए है। कितने रुपए है? 90 रुपए। तो 5 दर्जन आम को पहले हमने निकाला। एक दर्जन का मतलब 12 आम, तो 5 दर्जन का मतलब 60 आम। 60 आम की कीमत 90 रुपए। तो हमसे पूछा है 20 आम की। 20 आम की तो हम निकाल देंगे, लेकिन कब? जब हमें एक आम की कीमत पता हो। तो 60 आम की कीमत 90, तो एक आम की कीमत क्या हो जाएगी? 90/60। और हमें निकालनी कितने आम की है? 20 की। तो 20 आम की कीमत निकालने के लिए 20 से क्या कर देंगे? गुणा। जब एक आम की कीमत पता चल गई तो कितने भी आम की आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 20 आम की कीमत क्या आ जाएगी। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया ये 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया तो 30। कितना आ गया? 30। प्यारे बच्चों, आंसर कितना है? 30 आंसर है। कितना है? 30। 20 आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 रुपए हो जाएगी। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन, एक एक नियम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। दी गई आकृति में रेखाएं आर एस और टी यू बिंदु ओ पर परस्पर लंबवत है, तब टी ओ एस क्या होगा? कौन टी ओ एस यानी कि ये वाला कौन पूछा है? मैंने आप लोगों को रेखा एवं कोण जब प्रश्नावली पढ़ाई थी प्यारे बच्चों, तो वहां पर बताया था कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती है, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों रेखाएं समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये रही दो लंबवत रेखाएं, दोनों ने कोण बनाया TOS और हमसे पूछा है कोण TOS क्या है? तो कोण TOS क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री को ही हम क्या कह देते हैं? समकोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समकोण कह देते हैं। 90 डिग्री कह दो, समकोण कह दो, एक ही क्या है? बात है, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और नई नई प्रश्नावली जुड़ी है रेखा एवं कोण। हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दी गई घड़ी में सुइयों के बीच का कोण कौन सा कोण है? यानी कि ये जो घड़ी है इसमें 2 सुइयां हमें दे रखी है, दोनों सुइयों के बीच में बना हुआ है एक कोण।
तो जो दोनों सुइयों के बीच में कोण बना है ये कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, ये हमने बताना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल गणेश एकेडमी से नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों सुइयों के बीच का कोण कौन सा कोण है? तो अभी बता देते हैं कौन सा कोण है। मैंने आप लोगों को जब रेखा एवं कोण प्रश्नावली पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था कि कोण कहते किसे हैं। तो जब दो रेखाएं आपस में परस्पर मिलती है, जब दो रेखाएं आपस में परस्पर मिलती है तो जब दोनों रेखाओं का मिलान बिंदु है, दोनों रेखाओं का जो मिलान बिंदु है, मिलान बिंदु पर जो उनका झुकाव है वही कोण कहलाता है। तो यहाँ पर कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ये कोण कौन सा है देखेंगे हम। देखो यहां से अगर ये स्ट्रेट होता है एकदम इसके सीधा होता, देखो ये इस रेखा पर सीधा होता, लंबवत होता तो कौन सा कोण बनता? समकोण। लेकिन ये समकोण से भी ज्यादा है और ऐसा कोण जो समकोण से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण। तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण, क्योंकि जब ये एकदम इसके स्ट्रेट होता तो ये होता क्या? सरल कोण, 180 डिग्री का कोण, लेकिन ये इससे कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा कोण? अधिक कोण। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत जब हमने पढ़ी थी प्यारे बच्चों तो वहां पर बात की थी हमने कि जब भी किसी भी परीक्षा में कोई बच्चा जितने नंबर लाता है उस अंकों को हम कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने सारी बात की थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो कितने 50 अंकों की है परीक्षा, परीक्षा कितने अंकों की है? 50 अंकों की। 50 अंकों में से कितने लाया प्यारे बच्चों? 30 अंक। कितने लाया? 30 अंक। 30 तो लाया, लेकिन लाया कितने में से? 50 में से। तो 50 को कहाँ रखेंगे? नीचे। लाया कितने? 30, तो 30 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और निकालना क्या है हमें? अंकों का प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत निकालनी हो, प्रतिशत निकालनी हो तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? 100 से गुणा। अब देखो एक जीरो से, एक जीरो कट गया, 5 से कट गया, 2 बार 30 दूनी 60%। अरविंद कितने अंकों से पास हुआ? 60% अंकों से पास हुआ। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो लेकिन उसका क्रय मूल्य 1250 हो। 1250 का मतलब है उस वस्तु को 1250 रुपए में खरीदा गया है और उस पर 20% लाभ लेना चाहता है तो उसको कितने में बेचेगा कौन? दुकानदार। तो देखते हैं कितने में बेचेगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दे, लाभ या हानि प्रतिशत दे दे और अगर विक्रय मूल्य पूछे तो उसका एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटे 100, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है हमें? 1250। लाभ कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 20%। तो 100 प्लस 20, ठीक है, बटे 100। 1250 इंटू 120 बटे 100। तो क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों?
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 को गुणा कर लो किससे, 125 से। तो देखो 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 24 में 6 जोड़ा तो 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, 30 का जीरो कर दिया कि हमने, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6, 30 का जीरो हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1500 रुपए हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कितने में बेचना पड़ेगा, 1500 रुपए में बेचना पड़ेगा। जब दुकानदार उसे 1500 में बेचेगा तब उसे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारी गणेश एकेडमी से जुड़े। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के बैच में नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। अगली बार आपके लिए जोरदार वीडियो लेके आऊंगा जो मेंटल एबिलिटी से संबंधित होगी और मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे और देखेंगे कि जो बार बार मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।